पिछली 8 अप्रैल को हल्द्वानी के किराए के मकान में प्यार की खातिर अपना धर्म परिवर्तन करके अफसाना से आस्था बनी एक 25 वर्षीय युवती का शव मिलता है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। उसके बाद पुलिस कातिल को पकड़ने के लिए टीमें गठित करती है, यानी कि यहां तक आगरा, मथुरा, बेंगलुरु, रुद्रपुर, अयोध्या, जयपुर टीमें जाती हैं, लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी करती हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती है। तभी अचानक मथुरा से ऐसा एक क्लू मिलता है। उस क्लू के आधार पर उसके पति सौरभ को उत्तराखंड के ही रुद्रपुर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दरअसल क्या है पूरी घटना, आइए जानते हैं तफसील से। लगभग 8 वर्ष पहले इसी प्यार की खातिर धर्म परिवर्तन करके अफसाना से आस्था बनी इस 25 वर्षीय युवती की सौरभ से मुलाकात होती है। दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं, प्रेम संबंध कायम होते हैं, दोनों के बीच रिश्ते शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे दोनों अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर, क्योंकि दोनों के जो धर्म थे वो एक दूसरे से अलग थे। सौरभ हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता था, अफसाना मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती थी। इसीलिए दोनों के घर वाले हैं शादी के लिए तैयार नहीं हुए। लिहाजा इन दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर एक मंदिर में शादी की, कोर्ट मैरिज भी की। उसके बाद उत्तराखंड में ही हल्द्वानी में एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। दोनों चूंकि बड़े निचले स्तर से थे, गरीब परिवार से थे, दोनों मेहनत मजदूरी करते थे। धीरे धीरे इनका जो वक्त है गुजर रहा था। धीरे धीरे इनकी 2 बेटियां हुई। उसके बाद धीरे धीरे प्यार में इनके तकरार और एक दरार पड़ जाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच जो रिश्ते हैं, जो पहले की तरह जो मधुर थे, वो उल्टे हो जाते हैं और रिश्ते कड़वे होने लगे थे। इनके बीच दूरियां बढ़ रही थी। आए दिन इन दोनों में तकरारें होती, लड़ाइयां होती। यहां तक सौरभ को अपनी पत्नी के चाल चलन है उस पर शक होने लगा था। वो अपनी पत्नी के चाल चलन पर शक करने लगा था। इसीलिए दोनों की एक दूसरे से आए दिन लड़ाइयां होती। सौरभ चूंकि नशेड़ी था, बड़ी मात्रा में अल्कोहल का सेवन करता था, शराब पीकर रोजाना घर लौटता था, इसलिए भी पत्नी से उसकी रोजाना लड़ाइयां होती। धीरे धीरे इनकी लड़ाई है ये उग्र रूप लेने लगी, विकराल रूप धारण करने लगी। अब आज दिन लड़ाइयां होती हैं, आसपास के जो लोग होते हैं देखते हैं कि कैसे इन दोनों पति पत्नी में दिन हो रात हो लड़ाइयां हो रही हैं। 8 अप्रैल से 2 महीने पहले सौरभ है पत्नी को लेकर हल्द्वानी के किराए के मकान में आता है, जहां पर 8 अप्रैल की रात को इनका जोर झगड़ा होता है, जिसकी आवाजें हैं आसपास के लोगों ने सुनी। ये दरअसल 8 अप्रैल की रात को शराब पीकर बड़ा भारी नशा करके अपने घर पहुंचता है। नशे में ही पत्नी से लड़ाई होती है। बेटियां दोनों सो रही होती हैं। लड़ाई इतना उग्र रूप लेती है कि सौरभ जोर से अपने गमछे से पत्नी का गला घोटता है और तेजी से कसकर मजबूत से गला की जो गमछा है उसको पकड़े रहता है। कुछ ही सेकंड में अफसाना से बनी आस्था की दर्दनाक मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये दोनों सोती हुई बेटियों को उठाता है, सीधे वहां से निकलता है लाल कुआं के लिए। लाल कुआं से अगले दिन सुबह को ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन पकड़कर सीधे बेटियों को लेकर यूपी के मथुरा पहुंचता है। मथुरा में ही ये कुछ दिन गुजारता है। इसके पास चूंकि पैसे की कमी थी, मजदूरी वर्ग का था, तो इसने वहां जो पॉलिथीन वगैरह उठाना है, खाली बोतल, रेलवे स्टेशन पर खाली बोतल पड़ी रहती है, उनको उठाकर बेचता था, जिससे किसी तरह इसका और बेटियों का पेट भर रहा था। लेकिन ये बेटियों के लिए काफी नहीं था। इसीलिए इसने अपना जो मोबाइल फोन है, गन्ने के जूस पे, जो जूस सेंटर होता है, गन्ने की जूस की दुकान, वहां जाकर बेचता है। कुछ पैसे मिलते हैं, सीधे वहां से फिर अपने जो स्टेशन है वहां पहुंच जाता है। इधर पुलिस की टीमें जो है, इधर जो इसका शव है, ये 2 दिन तक किसी को खबर नहीं होती है। 2 दिन तक अफसाना का शव है, आस्था का शव उसी कमरे में पड़ा रहता है। धीरे धीरे 2 दिन बाद, चूंकि गर्मी का मौसम, सबसे हल्की हल्की बदबू निकलना शुरू हो चुकी थी। लोगों ने बदबू सुनी तो मकान मालिक के जो परिजन है, उन्होंने ऊपर जाकर देखा और हल्की सी दराज से अंदर झांका तो उनके होश उड़ गए। दरअसल अंदर अफसाना का मुंह के बल, पेट मुंह नीचे पीठ ऊपर, इस तरीके से सब पड़ा हुआ था। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। फौरन उन्होंने इसकी इत्तला लोकल पुलिस को दी। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। पुलिस ने उसका गेट खोला, गेट खुलवाकर अंदर पहुंचे, शव को कब्जे में लिया और कोई शनाख्त न होने की वजह से मोर्चरी में रखवा दिया। उसके बाद 10 तारीख को
माफी चाहूंगा, 12 तारीख को, 8 तारीख की घटना थी, 10 तारीख को शव मिलता है, 12 तारीख को पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराया। चूंकि ये जो परिजन है, अफसाना के परिजन, इनको सूचना मिलती है, ये पहुंचते हैं, लेकिन इन्होंने पंचनामा पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन शव को लेने से मना कर दिया। उसके बाद अफसाना उर्फ आस्था का शव है, उसको पोस्टमार्टम कराया जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम करा के सीधे उसके जो ससुराली जन है, जो सौरभ के परिजन है, उनके हवाले किया जाता है, क्योंकि अफसाना के परिजनों ने सबको लेने से साफ तौर पर मना कर दिया था। उसके बाद जो पुलिस है सीधे मथुरा पहुंची, उसका जो नंबर है इसको सर्विलांस पर लगाया। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से क्या सहारा लिया गया, टीमें गठित की गई। एक टीम बेंगलुरु, एक अयोध्या, एक जयपुर, एक आगरा, एक मथुरा, एक बरेली, इस तरीके से टीमें भेजी गई। टीमें अपना ईमानदारी से काम कर रही थी। एसओजी भी पूरी मशक्कत के साथ घटना के खुलासे के लिए तत्पर थी, लेकिन कोई अभी क्लू ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे आरोपी तक सीधे पहुंच सके। लिहाजा फौरन पुलिस को एक इसका जो नंबर है, पत्नी का जो फोन है, उसको खुलने की सूचना मिलती है, मैसेज आता है, फौरन ट्रेस करते हैं तो उसकी लोकेशन मथुरा की मिलती है। फौरन पुलिस की टीम मथुरा पहुंचती है, उस व्यक्ति को पकड़ लेती है। उसने बताया मैंने किस तरीके से एक व्यक्ति से यहाँ फोन खरीदा है, वो व्यक्ति रहने वाला वहां का है। उसके बाद फौरन पुलिस और टीमें गठित करती है और जो इनपुट है उनका सहारा लेती है, मुखबिर सक्रिय करती है। तो पुलिस को मालूम चलता है कि उसका जो पति है सौरभ, वो इस वक्त रुद्रपुर आने वाला है, पहुंचने वाला है, बेटियों के साथ उनके कुछ कागजात लेने के लिए सीधे रुद्रपुर आने वाला है। पुलिस की पूरी टीमें वहां पहुंच जाती हैं, अपना जाल बिछा देती हैं, और जैसे ही सौरभ वहां पहुंचता है तो सौरभ को फौरन पुलिस की टीमें गिरफ्तार कर लेती हैं और पकड़ लेती हैं। सौरभ ने बड़ी आसानी से अपना गुनाह कबूल कर लिया और बता दिया कि मैंने किस तरीके से अपनी पत्नी की हत्या की है, मुझे इसके चरित्र पर शक था और मैंने इसे प्रेम विवाह किया था। ये अलग धर्म से थी, मैं अलग धर्म से था, लेकिन फिर भी मेरे साथ ठीक से नहीं रह रही थी। चूंकि जो पत्नी अफसाना थी वो लव मैरिज से थी, उसके परिवारों का जो सहारा है, ऐसे केसेस में लड़की के परिजनों का जो सहारा है वो खत्म हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर जो लड़के हैं उनको मालूम है कि मेरी पत्नी के पीछे कोई नहीं है, इसके साथ जो करूंगा अच्छा, मेरे साथ उसका बदला लेने वाला कोई नहीं है, उस मेरे खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। चूंकि लड़कियां ऐसे मौके में अपने परिवारों से पूरा जो रिश्ता है खत्म कर चुकी होती हैं, उनके तमाम जो रिश्ते हैं खत्म होते हैं, ऐसे में उनकी मदद करने का सवाल ही नहीं उठता। लिहाजा इसी का फायदा उठाकर सौरभ ने पत्नी को आसानी से मौत पे घाट उतार दिया। उसके बाद पुलिस ने सौरभ को गिरफ्तार किया। सौरभ की निशानदेही पर जो गमछा है उसको भी गिरफ्तार किया, और सौरभ की दोनों बेटियों को लेने वाला कोई नहीं मिला, ना ही अफसाना और आस्था के परिजन, ना ही सौरभ के परिजन। लिहाजा उनको बाल गृह भेज दिया गया और सौरभ को सीधे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।